हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऋषभ। यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। इस वाले वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के ऊपर। एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, इस वाले वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास 8 का एनसीईआरटी का हमारा सीरीज चालू है। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको एक एक करके देखें। क्यों एनसीईआरटी साइंस बुक पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका आज मैं सबूत देने वाला हूँ आप सबके समक्ष। क्योंकि 70वें बीपीएससी में कुल 13 दिसंबर के एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे विज्ञान से, जिसमें से 9 प्रश्न सीधे तौर पे आपका एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के बुक से आया है, 5 से 6 प्रश्न क्लास 7 के बुक से आया है, 5 से 6 प्रश्न 9 के बुक से आया है और बाकी 10th 11 12 के बुक से भी आया है। तो एक एक करके मैं बात करूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के बुक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो टोटल 9 सबूत के साथ, पेज नंबर के साथ, चैप्टर वाइज के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन एराइज कर रही है। तो ये समझने के लिए ही मैं ये वाला वीडियो आप सबके समक्ष लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सोर्स जो है वो एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का बुक है और ये पुराना वाला एनसीईआरटी है, यानी ओल्ड एनसीईआरटी साइंस का बुक है जिसमें 18 चैप्टर है। तो वहाँ का सोर्स है, बस इतना बता दिया। अब एक एक करके हम सब देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन उसको बोलते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तत्व से जो ईंधन निकलता है उसी को हम सब जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है। तो ये वाला क्वेश्चन सीधे तौर पे आपका चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 57 में दिया गया था। जीवाश्म ईंधन जिन्होंने समझ लिया वो इस प्रश्न का आसानी से हल कर पाएंगे। तो जीवाश्म ईंधन का जलना मतलब किसका जलना? कोयले का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, इन सब के जलने की वजह से ही वायु प्रदूषण होता है। इसलिए पहला का सही आंसर हो जाता है डी। और ये आया था आपके चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 का नाम शायद कोयला और पेट्रोलियम है, पेज नंबर 57। तो पहला क्वेश्चन आपका मैच करता है। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सरसों, कपास, चना और चारा। तो इस प्रश्न का हल आपको कहाँ से मिलेगा? तो चैप्टर नंबर 1, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं हम सब, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 2 से ये वाला आया था, जिसमें आप खरीफ फसल को जब देखेंगे तो इसके उदाहरण में आपको कपास मिलेगा। तो कपास हो गया खरीफ फसल, इसका काम तमाम हो गया। रबी फसल में आपको चना और सरसों का एग्जाम्पल मिलेगा, मैं अंडरलाइन कर चुका हूं। तो चना और सरसों हो गया आपका रबी फसल, तो बचा चारा। यानी आपको खरीफ फसल और रबी फसल का अगर नॉलेज रहता तो ये वाला प्रश्न आप सही कर लेते। तो कौन एक जायद फसल है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चारा। तो ये भी आया हुआ है एनसीईआरटी से सीधे तौर पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सब। एक क्वेश्चन आया था कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है फास्फोरस। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, पर आपको उर्वरक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होता है। इसमें बस एक एड ऑन कर दिया कि शीघ्र विकास के लिए, मतलब जल्दी से विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो हो जाएगा फास्फोरस। तो इसमें इनडायरेक्टली नहीं दिया है, फिर भी अगर आप उर्वरक के बारे में पढ़े होंगे तो फिर ये प्रश्न सही कर पाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली रूप से लड़ा है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 में है और पेज नंबर 7 में है। तो थोड़ा बहुत जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, ठीक है, तो उससे भी आपको नॉलेज होगा। तो ये एक क्वेश्चन लड़ा था, 3 क्वेश्चन हम सब देख चुके। आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी मस्ट बी रीडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 8, 9, 10 और 7 का जरूर करके जाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमारा चैनल फॉलो कीजिए। मैं 7, 8, 9, 10 पूरा करवा रहा हूँ कंप्लीट 71वां बीपीएससी। एक क्वेश्चन आया था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर है अपघटन। ये आपको चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 19 में मिलेगा एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के बुक में। और ये देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, कार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सब्जी के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है और जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, आप आराम से इसको स्मरण कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आसानी से मिलता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन या तो डिफिनेशन के ऊपर दे दिया है या एग्जाम्पल से उठा के दे दिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से जैसे अभी आप कपास वगैरह वाला देखे, और ये डायरेक्ट एक डिफिनेशन टाइप दे दिया है कि सूक्ष्मजीव अपघटन प्रक्रिया से कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। एक क्वेश्चन है, किस जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है। जब आप गूगल सर्च करेंगे तो एंथ्रेक्स बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है, और ये मैं ऑलरेडी जो चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ उसमें मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आया था, पेज नंबर 24 में आपको मिल जाएगा। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाले भयानक रोग हैं
जो जीवाणु द्वारा होता है। और एंथ्रेक्स जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारा इसका नाम मिलेगा, मैं ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें पलीहा ज्वर भी इसका नाम है। तो पलीहा ज्वर जो है किसको बोलते हैं, एंथ्रेक्स को बोलते हैं। तो कुछ ऐसा यूनिक बीमारी जब भी रहे तो आप उसको सर्च भी कर लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि 8 के साइंस बुक में नहीं दिया है लेकिन 10 तक में जरूर दे देगा, लेकिन जिस टाइम आप पढ़ते हैं उसी टाइम थोड़ा बहुत सर्च भी किया कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ये सोर्स कहाँ से है, तो एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के बुक से, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 37 में। अंडरलाइन मैं किया हूँ ब्लू कलर से, यहाँ पे देखिए। फर्श की टाइल किससे बनता है, तो ये यहाँ ऊपर पढ़ते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाला जाता है तो उसे उष्मा देकर नरम नहीं किया जाता, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन, और यही मेलामाइन पूछा हुआ है क्वेश्चन में। और इसका ही उदाहरण क्या है, मेलामाइन का यूज कहाँ किया जाता है, तो फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है और इसी पे क्वेश्चन आधारित है। तो 56 का आंसर आएगा आपका बी नंबर। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको लगा है कि सीधे ये एनसीईआरटी उदाहरण से पूछ लिया है और मैं आपको पूरा बता रहा हूँ सोर्स पेज नंबर के साथ, ठीक है। काफ़ी मशक्कत लगा है, मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को और एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। एक फुल फॉर्म पूछा गया था पीसीआरए, तो पीसीआरए का फुल फॉर्म आपको डायरेक्ट मिलेगा चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 61 ओल्ड एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के बुक में। पीसीआरए को बोलते हैं भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर सही हो जाएगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ समिति एक ही बात है, तो 43 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। पीसीआरए क्या बोलता है, तो पीसीआरए एक्चुअल में पेट्रोल और डीजल आप किस प्रकार से बचा सकते हैं इसके ऊपर बात करता है, सुझाव देता है। तो पीसीआरए को बोलते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति या पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, एक ही बात हुआ, एसोसिएशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। यह आपका चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 का नाम ही कोशिका है। पेज नंबर 90 में आपको मिलेगा। भवन की ईंट के लिए सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी सजीव मतलब जीवन, तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का क्या नाम है, कोशिका नाम है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन लड़ा हुआ था, तो आप अभी देख रहे हैं कितने क्वेश्चन लड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम सब। एक 9वां प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। गैर संपर्क का मतलब होता है जिसके साथ हम संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो असंपर्क बल किसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट आप जब पेज नंबर 135 में जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 में जाएंगे, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी साइंस के क्लास 8 के बुक में, तो आपको असंपर्क बल का जो पहला उदाहरण मिलेगा वो चुंबकीय बल मिलेगा, और असंपर्क बल को ही हम सब गैर संपर्क बल बोलते हैं, ठीक है। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, चुंबकीय बल इज अ राइट आंसर। तो टोटल एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 से 9 प्रश्न मिले थे, ठीक है, इतना मैं अभी खोज पाया हूँ। क्लास 8 का आपका एनसीईआरटी का क्लास चालू है, आप जरूर देखें। इसके ऊपर अगर आपको एमसीक्यूज बनाना है तो उसके लिए आप हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें 72 बीपीएससी के लिए फुल तैयारी करवाई जाएगी, जिसका मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही बात आप सब समझ लीजिए। आप कितना भी सोर्स का इस्तेमाल कीजिए, एनसीईआरटी से बढ़कर कोई सोर्स नहीं है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं 71वीं बीपीएससी के लिए। तो एनसीईआरटी मस्ट है। 9 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे क्लास 8 के एनसीईआरटी से आया हुआ है, इसलिए सबसे पहले मैं क्लास 8 का एनसीईआरटी समाप्त करवाऊंगा, फिर क्लास 7 का भी करवाऊंगा, क्लास 9 क्लास 10 का भी करवाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पूरा करवाएंगे, जहां जहां 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं ऐड कर दूंगा बिना किसी दिक्कत के। ये हमारा पेड बैच है, 72 बीपीएससी के लिए पेड बैच है, जिसमें आपको इन सारे जितने भी आप देख रहे हैं टेस्ट के ऊपर क्लास सारा हमारा फ्री रहेगा ऋषभ बीपीएससी चैनल पे, जिस पे अभी आप देख रहे हैं। और बाकी आपको टेस्ट लेना है, जैसे कि जितने भी एनसीईआरटी का चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर मैं एमसीक्यूज भी तैयार कर रहा हूँ। अगर उस एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, तो वो टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका फी 499 है। आपको 3 साल की वैलिडिटी दी जाती है, व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आप बात कर लेंगे, ठीक है, नीचे दिया हुआ है, जिसमें आपको मेंस का आंसर राइटिंग और उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। बाकी ये पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं इन सब का एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट, इसके अलावा आपका मिक्स टेस्ट भी रहेगा। तो इतना कुछ रहने वाला है, और आप अगले 3 साल तक हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, और आपका पहला साल में ही हो जाए।
और जिनको 71वीं बीपीएससी का टेस्ट देना है तो मैं टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट ले रहा हूँ और इसके अलावा एनसीईआरटी 7, 8, 9, 10 का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेना है, पूरे साल का मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो इन 3 पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर आपको 71वीं बीपीएससी का टेस्ट देना है तो आपको 200 रुपीज़ लगने वाला है, और अगर आपको 499 वाला पैकेज लेना है तो उसमें आपको 71वीं बीपीएससी पीटी का टेस्ट इंक्लूड रहेगा। तो बाकी अभी आप ये सब देख लें और आप आराम से क्लास कर सकते हैं। बाद में भी आप टेस्ट लेंगे, जनवरी फरवरी के बाद भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप हम पे विश्वास कीजिए, ठीक है। हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिक है तो उसको आप देखें। इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा और जहाँ जहाँ से प्रश्न बीपीएससी की है वो मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे पास 2 टेलीग्राम चैनल है, एक है ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, ये हमारा पुराना यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 5,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा। और एक टेलीग्राम न्यू चैनल है ऋषभ बीपीएससी, ठीक है, तो उसका भी लिंक वहीं पे मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। और वहीं पे इन सारे जितने भी क्लास होंगे उसका पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, उसका एमसीक्यूज बनाना चाहते हैं तो आप 499 वाला ले सकते हैं 72 बीपीएससी के लिए, या 71वीं बीपीएससी के लिए आप 200 वाला बैच ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आज इस वाले वीडियोस के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सोर्स का पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, उसके लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करना पड़ता है, और मैं आप सबके लिए इतना मेहनत कर पाया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।